हमारे वृंदावन में सप्त निधि हैं। कौन कौन से? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री जुगल किशोर और वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी लाल। ये वृंदावन के सप्त निधि हैं जो वृंदावन में प्रकट होकर के सबको दर्शन दे रहे हैं। इन्हीं सप्त निधियों को गोविंद देव जी को प्रकट किया रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को रूप प्रकट किया सनातन गोस्वामी ने, गोपीनाथ जी को प्रकट किया मधु पंडित जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रकट किया श्री राधा रमण जी को प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया श्री हितरवंश महाप्रभु ने, जुगल किशोर जी को व्यवस्थित किया श्री हरिराम व्यास जी ने, और श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी ने। ये वृंदावन के सप्त निधि हैं। आज इन्हीं निधियों में श्री मदन मोहन जी की लीला हम सुनते हैं थोड़ी, और उनके भक्तों के चरित्र सुनेंगे, बहुत सुंदर है। रूप सनातन दो भाई थे, और ये दोनों श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र, और महाप्रभु जी की आज्ञा से आप दोनों वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। आगामी 16 तारीख को वृंदावन रसामृत पद, जो प्यारो वृंदावन पद है, वो आने वाला है सबके बीच में। उसमें भी इसका इन सब सातों आचार्यों के छोटे छोटे चरित्र दिखाएं। अब इतनी जल्दी इतने छोटे में कैसे इतना व्यवस्थित तो नहीं दिखा पाए, पर थोड़ा थोड़ा सबका दिखाया, आप सब देखना। तो उन्हीं में से हम मदन मोहन जी की लीला थोड़ी सी सुनेंगे। तो रूप गोस्वामी वृंदावन आए। अब लीला तो बहुत बड़ी है कि इन पर महाप्रभु जी ने कैसे कृपा की, और कृपा करके इनको कैसे भक्ति भाव में व्यवस्थित किया और इनको वृंदावन भेजा। एक बात याद रखिएगा, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीछ है। आप श्रद्धावान बने हो, इसका मतलब आपकी भक्ति है। आप विश्वासवान बने हो ठाकुर जी के प्रति, इसका मतलब आपकी भक्ति है। लेकिन आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम निष्ठा भरी है, इसका मतलब आपका कोई बल नहीं है। ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे, इसीलिए आप प्रेम कर रहे हो उनसे। प्रेम के अलावा ठाकुर जी के सन्मुख आप जो भी प्रस्तुत कर रहे हो वो आप कर रहे हो, पर ठाकुर जी से जो आपका प्रेम हो रहा है ना, वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम ठाकुर जी की कृपा से होता है, बाकी सब आपकी इच्छा से होता है। तो रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। एक दिन इनको अनुभव हुआ कि एक नन्हा सा बालक, अच्छा ये रोज अपने भजन करते थे और भजन में व्याकुल होते थे, हे नाथ कब मिलोगे, मुझे पता है आप इसी व्रज वृंदावन में हो, आप इसी यमुना के तट पर हो, मुझे कब मिलोगे। रोज व्याकुल भाव से पुकारते थे। एक दिन श्री रूप गोस्वामी बैठे थे अपने यमुना तट पर, और तभी उनको नन्हा सा एक बालक अपनी ओर बुलाता हुआ दिखा। थोड़ी देर में वो बालक अंतर ध्यान हो गया। रूप गोस्वामी जब पीछे दौड़े तो देखा कि आगे एक टीला था, एक मिट्टी का टीला, और उसके ऊपर गैया खड़ी है और अपने चारों थनों से दूध प्रवाहित कर रही है। बिना किसी के हाथ लगाए दूध निकल रहा था थनों से। जाकर के जब उस टीले को हटा करके देखा तो वहां से वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। वो गाय उनका अभिषेक कर रहे थे, और इस प्रकार वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वृंदावन पधारे। रूप गोस्वामी को श्री गोविंद देव जी प्रकट प्राप्त हुए, और इस भाव को सुनकर के आचार्य जन प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन रूप गोस्वामी के भैया सनातन गोस्वामी बड़े चिंतित हो गए। ठाकुर जी, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, मेरे भाव में, मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई, आप मेरे पास नहीं आए अभी तक। और आप मनी मन सोचते जैसे रूप को मिले हो वैसे सनातन को कब मिलोगे।
सनातन गोस्वामी मथुरा में यमुना जी के तट पर रहते थे और भजन करते थे। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में निवास करते थे और आपका नियम था कि आप 24 घंटा में से 20 घंटा भजन करते थे, 20 घंटा माला करते थे और बचे हुए 4 घंटे में सोना, स्नान करना, भोजन करना और भी जो काम होते हैं उसके लिए केवल 4 घंटे का समय रखते थे। बाकी 20 घंटे ठाकुर जी को देते थे। इसी में 4 घंटे में ही सो लेते थे, इसी में ही स्नान कर लेते थे, इसी में तिलक स्वरूप कर लेते थे, इसी में ही भ्रमण कर आते थे, इसी में ही परिक्रमा कर आते थे। इससे अधिक समय संसार के लिए नहीं। कई लोग कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, संत महापुरुषों को देख करके इतना आकर्षण क्यों होता है, उनको देख करके इतना उनसे प्रेम जैसा क्यों होता है? हम में और संतों में अंतर क्या है? हम 24 घंटे दुनिया के लिए रखते हैं, उसमें से थोड़ी देर ठाकुर जी को देते हैं, और वे 24 घंटे ठाकुर जी के लिए रखते हैं, उसमें से थोड़ी देर संसार को देते हैं। इसलिए वो प्रिय लगते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं, इसलिए आनंददायी लगते हैं। हम पर इतनी कृपा है ठाकुर जी की, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे। 365 दिन में से 300 दिन तो पक्के हैं कि ठाकुर जी की चर्चा में ही जाएंगे। 65 दिन हो सकता है संसार के व्यवहार में निकल जाएं। मैं तो गिनती नहीं करता कभी कि कितने दिन कथा हमने की एक साल में, क्यों कहीं अभिमान नहीं हो जाए कि भाई इतने दिन निकाल दिए ठाकुर जी की सेवा में। बल्कि इसका सौभाग्य मानते हैं कि ठाकुर जी ने कम से कम साल के इतने दिन हमको कह रखा, तो मेरी कथा ही करनी और कुछ ना करना। भक्ति बंधुओं, एक समय पर आकर के ऐसी हो जाए कि आपको समाज संसार के लिए समय निकालना पड़े। अभी आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो। लोगों से पूछो पंढरपुर गए? निकालेंगे समय। कथा हो रही है कोल्हापुर में, गए? थोड़ी सी बाहर हो रही है ना, जाएंगे, एक दिन तो जाएंगे, समय निकालेंगे। आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, बल्कि होना यह चाहिए पूरा दिन ठाकुर जी को दो, संसार के लिए समय निकालो। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके पास कोई बहाना नहीं होता ठाकुर जी की भक्ति के लिए। एक परिवार में मेरी कथा हुई, वहां परिवार में 8 सदस्य, सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष की और सबसे बड़े सदस्य की आयु 80 वर्ष की। 8 के 8 सदस्य 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर की सेवा में लग जाते हैं। मंगला हो जाती है, 4 बजे के बाद श्रृंगार हो जाता है, राजभोग हो जाता है, उत्थापन हो जाता है, संध्या हो जाती है और रात्रि की सेवा 8:30 बजे पूरी हो जाती है ठाकुर जी की। मतलब 4 बजे से सेवा शुरू होती है, 8:30 बजे दिन के 4-4.5 घंटे में पूरी सेवा कर देते हैं। इसी में मंगला भी कर देते हैं, इसी में श्रृंगार भी कर देते हैं, इसी में राजभोग भी कर देते हैं, इसी में उत्थापन और इसी में शयन। 8:30 बजे तो ठाकुर जी को शयन करा के सब अपने स्कूल गए, ऑफिस गए, कॉलेज गए, दफ्तर गए, निकल गए। शाम को 6 बजे लौट करके सब आ जाते हैं और आकर के 8-9 बजे तक फिर सो जाते हैं। 3:30-4 बजे फिर उठ करके सेवा। मुझे कुछ दिन पहले मिले, मैंने कहा आज भी, बोले अब तो महाराज जी 2 सदस्य और बढ़ गए हैं, 2 बालकों के ब्याह हो गए, वो भी इतने बजे ही उठते हैं, पूरी सेवा होती है। 4.5 घंटे में ठाकुर जी की पूरे दिन की सेवा कर देते हैं, क्योंकि कार्य की व्यस्तता है। यह भी अच्छा है, कम से कम आप छोड़ तो नहीं रहे, सेवा पूरी कर रहे हैं। बहाना नहीं, बहाना संसार के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। अधिकतर लोगों को सुना गया होगा, सुनते हुए आपने देखा होगा कि भाई वृंदावन क्यों नहीं जा रहे, बन ही नहीं रहा, कोई योगी नहीं बनना, समय ही नहीं मिल रहा मुझे जाने का। कभी आपने किसी को ऐसे कहता हुआ सुना, भाई तुम शादी में नहीं आए, क्या करें, ठाकुर जी से समय ही नहीं मिलता हमको, क्या करें, ठाकुर जी की भक्ति से हमको बिल्कुल समय नहीं होता। हाँ, मैं तो कह देता हूं, महाराज जी आप हमारे यहाँ ब्याह में नहीं आए, क्या बताएं, कथाओं से समय ही नहीं है। भक्ति तब मानो जब आप
किसी से ऐसा कह दो कि भाई क्या करें, ठाकुर जी से हमें समय ही नहीं मिलता, अभी आप संसार से समय निकालते हो। एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दिए मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले, छोटे, ज्यादा उच्च श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। तो पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में, आज तो मैं सुबह ही जाता हूँ, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। बोले अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं, अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई और शाम होते ही जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी, ठीक है मैं जाता हूं अभी। अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले भगवान आप रोज रोज मुझे डांटें, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं? बोले नहीं, देखिए उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने। हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना? बोले मैं कहां गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सबको अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान मैं सौगंध खा के कहता हूं अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं अभी यहां नौकरी, मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए, बोले नाथ आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज गए उसकी जगह। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है और आप कहो हे पंडरीनाथ आप ही मेरा रूप धारण करके चले जाओ, पास करवाया हो मुझे। ये तो भक्ति भाव पर निर्भर करता है, जिसका प्रेम अतीत होता है। और एक बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से समझ लीजिए, संसार के लोगों को आकर्षण करने के लिए रूप है, संसार के लोग आकर्षित स्वरूप से होते हैं, संसार के लोग आकर्षित आपके वस्त्रों से होते हैं। ठाकुर जी का आकर्षण का केंद्र मानवों का केवल और केवल सरल स्वभाव,
जितना सरल स्वभाव वाला व्यक्ति उतने ज्यादा आकर्षित ठाकुर जी होते हैं उससे। और आज के मानव में सारे गुण हैं सरलता छोड़ करके, वो सरल नहीं है, बस बाकी सब गुण हैं उसमें। तो सनातन गोस्वामी का नियम था कि वे 24 में से 20 घंटा भजन करते थे और 4 घंटे में शयन करना, स्नान करना, भोजन बनाना और भिक्षा लेकर के आना, ये सब 4 घंटे में ही करते थे। अगर कभी कभी 4 घंटे में विलंब होता था और भिक्षा नहीं कर पाते थे तो भूखे ही भजन में चले जाते थे अगले 20 घंटे के लिए। ऐसा कठोर नियम। आप ब्रजवासियों के यहां से भिक्षा लेते थे और आपका नियम था पकी हुई भिक्षा नहीं लेते थे। 2 प्रकार की भिक्षा होती है, एक तो होती है भिक्षा और दूसरी होती है मधुकरी। ध्यान से सुनिएगा। भिक्षा क्या होती है? बोले भिक्षा में आटा, दाल, चावल, सूखा सामान दिया जाता है, ये भिक्षा है। और मधुकरी जो भोजन बना हुआ है, जो सबने पा लिया है, ठाकुर जी को भोग लग गया, उसके बाद जो बच गया है वो मधुकरी है। तो हमारे यहां दोनों प्रकार के उपासक रहते हैं ब्रज में, मधुकरी पाने वाले भी और भिक्षा लेकर के पाने वाले भी। मधुकरी पाकर के भजन करने वाले तो अनेक संत हैं जो ब्रजवासियों के यहाँ जाते हैं, बाहर खड़े होकर के कीर्तन करते हैं। इतना सुंदर लगता है ब्रज में। अब तो भीड़ बहुत हो गई, हमारे घर तो रोज आते हैं, बाहर खड़े हो जाएंगे और बाहर खड़े होकर के चुपचाप कीर्तन करते रहेंगे, ना बैल बजाएंगे, ना खटखटाएंगे, ना किसी को बोलेंगे, बस कीर्तन करेंगे बाहर खड़े होके। और समय है, गौ दोहन कितनी देर का होता है? गौ दोहन 5 से 7 मिनट का होता है। गौ दोहन, गौ दोहन मात्रेण, बस 7 मिनट करेंगे कीर्तन। 7 मिनट में आपने भिक्षा दे दी तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। ऐसे आज भी महात्मा रहते हैं ब्रज में। और उनका विचार पता है क्या है? कि भाई जा ब्रज में स्वयं ठाकुर इन ब्रजवासीन के घर में बिन बुलाए घुस घुस के चोरी करके खावे, उन ब्रजवासीन ते हम मांग करके खा लेंगे, हमारो भजन बढ़ेगो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ेगो। बिना बुलाए डोले घर घर। ठाकुर जी तो बिन बुलाए घुस जाते हैं ब्रजवासियों घर में, कहां बनो सब खोल खाल के पाले। तो संतों की ऐसी भावना होती है, भजनानंदियों की ऐसी भावना होती है, हम भैया ठाकुर जी की तरह भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकते, पर मांग के तो पा सकते हैं ना। ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं। हाँ, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन की मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं। ब्रजवासिन की मधुकरी पाऊं, ब्रजवासियों की आंखें मधुकरी पाओ। और मधुकरी पाके फिर राजभोग दर्शन कहां करो? राधा रमण संग नैन मिला। और फिर दोपहर में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं हमारे ब्रज में, फिर क्या करो? तो तीसरी पंक्ति में कहते हैं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाऊं। शाम को जब तक मंदिर नहीं खुलते हैं, रसिक जनों की, ब्रजवासियों की सेवा करो और सबकी सेवा करके कुंज बिहारी लाल के दर्शन करो, बिहारी जी के दर्शन को आनंद लो। तो आप रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन आप भिक्षा लेने के लिए गए
तो एक ब्रजवासी मैया थी, उनके घर में श्री मदन मोहन जी की सेवा विराजमान थी। आप रोज मैया के यहां जब भिक्षा लेने जाते तो जब किवाड़ खुलती थी तो आप बाहर से ही दर्शन करते थे, भीतर छोटे से मदन मोहन जी विराज रहे हैं। आप तो देख करके रोज प्रणाम करके चले जाते थे, इससे अतिरिक्त कोई और अवसर आपको मिला नहीं। पर ठाकुर जी को यह बहुत भाग है, जब किवाड़ खुलती और भिक्षा लेने के लिए सनातन गोस्वामी आते, भीतर खड़े ठाकुर जी की अद्भुत सुगंधी से पूरा घर महक उठता। माता जी भिक्षा देके जब घर में आती भीतर तो मन में सोचती कोई इत्र की शीशी फैल गई है, कोई ने अगरबत्ती जला दी है, इतनी सुगंधी कहां से आवे। वास्तव में ठाकुर जी जब अपनी अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हैं ना, तो वातावरण जो है वो अत्यंत सुखद हो जाता है। उसका स्पर्श, वातावरण की वायु का स्पर्श भी बहुत सुखद लगने लगता है। वातावरण में एक अद्भुत सी सुगंधी का अनुभव होने लगता है। तो ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी, हमको भाते हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी को भागे सनातन गोस्वामी। रात्रि में ठाकुर जी मैया की, बूढ़ी मैया जो थी, उनके स्वप्न में गए और स्वप्न जाके बोले, मैया तुमने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने तुम्हारे घर खूब सेवा करी, खूब सेवा करवाई, खूब 56 भोग अरोगे, खूब आनंद से प्रेम पायो, लेकिन अब आपके कछु दिना शेष रह गए। मैया को बता रहे हैं ठाकुर जी, मैया से कह रहे हैं कछु दिना में आप तो चली जाओगी वैकुंठ, और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर आपके दूर दूर के रिश्तेदार सब यहां पे आके लड़ेंगे झगड़ेंगे कि हम करेंगे सेवा, हम करेंगे सेवा। मैया वहां से अच्छा तो तू मुझे पहले ही कोई और को सौंप जा। तो मैया ने स्वप्न में ही पूछा, जय जय कौन है, कौन ऐसा सुहागन है जिससे आप अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तब ठाकुर जी बोले, मैया एक बाबा तो भिक्षा ले वे आवे, सनातन बाबा, वही को तू मोह पधरा दे, मैं वही के पास ही अपनी सेवा करवाऊंगा। मैया पहले तो बहुत रोई, बोले मेरी सेवा में कोई कमी है ठाकुर जी? बोले कमी नहीं है मैया, तू बस कछु दिना की मेहमान हो रहे। मैया को कष्ट भी दे दिया और चिंता भी दे दी। किसी को पहले ही बता दो कि भैया तुम्हारे कछु दिन ही शेष बच्चे, तो वैसे ही बेचारो टेंशन में आ जाए। ठाकुर जी केवल इतना ही कह देते कि उसको दे दो, ये क्यों बता दिया कि कछु दिना में ही जाने वाली है। मैया को पहले तो चिंता हुई, बाद में मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी सही कह रहे हैं, अगर मैं किसी को नहीं देके जाऊंगी तो रिश्तेदारों की नजर तो गड़ी है, क्योंकि दर्शनार्थी आते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, और उस चढ़ावे के लोभ में कहीं ठाकुर जी को कहीं गलत स्थान पर ना ले जाया जाए। तो अगले दिन मैया ने श्रृंगार किया, भोग लगाया, इतने में ही बाहर सनातन गोस्वामी आ गए थे भिक्षा लेने। तो मैया गई और रोते रोते बोली, बाबा कल रात में स्वप्न में ठाकुर जी आए और आकर के मुझसे कह गए कि मुझे तो बाबा दे दो, अब तुम यहीं डटे रही हो, मैं ठाकुर जी को ला रही हूं, उनको सब श्रृंगार सामग्री सब आपको दे रही हूं, ठाकुर जी को ले जाओ, आप ही सेवा करो बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, मैया मैया रुको 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 रुको, हमको श्रृंगार करना नहीं आता, हम केवल नाम जप करना जानते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 20 घंटा यही करवाओ हमसे। अब किसी की रुचि नाम जप में होती है, किसी की रुचि सेवा में होती है, किसी की रुचि कथा में होती है, किसी की रुचि परिक्रमा में होती है, किसी की रुचि भोग में ही होती है। सनातन गोस्वामी बोले, दूसरी बात, सेवा तो सौभाग्य मेरे पास ठाकुर जी आएंगे, पर आपका इतना सुंदर भवन, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मैं तो छोटी सी कुटिया में रहता हूं, और जमुना जी में बाढ़ आ जाती है तो मेरी कुटिया तो बह और जाती है, उसमें ठाकुर जी को कहां विराजमान करूंगा, मेरे यहां कोई महल नहीं है। और तीसरी बात, मैया मैं तो 20 घंटा आंख बंद करके ध्यान में रहता हूं, आपके ठाकुर को तो सवेरे उठाना पड़े, बाल भोग लगाओ, फिर राज भोग लगाओ, फिर ब्यारू भोग लगाओ, फिर श्रम भोग लगाओ, 8 बार तो ये भोजन करते हैं, मैं किस करूंगा इनकी सेवा? अच्छा, मुझे करने में दिक्कत नहीं, मैं तो देखो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहता हूं, उसमें ही सेवा कर पाऊंगा, इनसे पूछ लो ये राजी है कि नहीं। मतलब जैसे
ब्याह पक्का होता है ना, तो लड़का पक्ष का या लड़की पक्ष के पहले ही अपनी डिमांड रख देते, भाई हम तो ऐसे ऐसे हैं, पूछ लो, रह सको निभा सको तो करना ब्याह। ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी के लिए बोला, बोले ठाकुर जी से एक बार पूछ लो, व्यवस्थाएं ऐसी हैं मेरे यहाँ, रह पाएंगे कि नहीं। मैया बोली आज मैं ठाकुर जी से बात करूंगी। रात में जैसे मैया सोई, स्वप्न में फिर ठाकुर जी कहा बात है मैया। बोले बाबा के यहाँ ना तो घर अच्छो बनो भयो, ना भोजन की अच्छी व्यवस्था, रसोई घर भी नहीं है, आप तो 8 बार भोग लगाते हो, आपको श्रृंगार करवाना होता है, ये सारी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है। वो तो 4 घंटा ही नियम से बाहर रहते हैं, तभी आपकी सेवा कर सकते हैं। और हो सकता है मैं तो बढ़िया पोशाक पहनाती हूँ, बाबा तो केवल एक कॉपीन पहनाएगा आप। सर्दी पड़ेगी, जाड़ो पड़ेगा, मैं तो आपके आगे अंगीठी रखती हूँ कोयला की, बाबा तो आपको कंबल उड़ा के बैठा देगो बस। और बाढ़ आ गई तो है सके पेड़ के नीचे भी रहना पड़े। ठाकुर जी बोले मुझ को सब मंजूर है, पर रहूंगा वही के यहाँ। यही तो प्रेम होता है। लड़की को पता चल जाए कि जिससे मेरा ब्याह होने वाला है उसने इतनी शर्तें रख दी हैं, तो लड़की पहले हाथ नहीं करना ब्याह, ऐसे से क्या ब्याह करना। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम सच्चा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भैया वृक्ष के नीचे भी रखेगा तो रहूंगा वही के संग ही। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, ठाकुर जी व्यंजन के आदि नहीं रहते, ठाकुर जी तो व्यंजन बनावे वारे के आदि रहते हैं। सत्य बताएं, ठाकुर जी को मंदिर में बैठना, ठाकुर जी को घरों में बैठना, गाड़ियों में घूमना, बहुत विशिष्ट व्यवस्थाएं होना ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जो उनका प्रिय भक्त है बस वो पास रहे उनके, वो ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को। ठाकुर जी प्रेम के आदि। दूसरे दिन मैया के यहाँ जैसे सनातन गोस्वामी आए, मैया तो अपने ठाकुर जी गोद में लेके आई। बोले बाबा आपकी सारी शर्तें हमारे ठाकुर जी को मंजूर है, रहेंगे आपके पास से। बाबा बोले अच्छा लाओ दो। अब नेत्रों में आंसू भर रहे हैं कि बताओ, मैं नहीं चाह रहा हूं, ठाकुर जी खुद आ रहे हैं मेरे पास। ये मेरे भजन का बल है। अपने हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को लेकर के आए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरते जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी झोंपड़ी से महलों में जाते हुए लोगों को देखा, पर महल से झोंपड़ी में आते पहली बार देख रहा हूं मैं। चौकी भी नहीं है एक बैठाने के लिए, नीचे फर्श पे ही गोबर का ऊंचा सा एक बना दिया चौकटा, उसी पे बैठा दिए ठाकुर जी। सनातन गोस्वामी के हाथ पैर कांप रहे हैं, कहीं ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं हो जाए। जल की व्यवस्था कर दी। अब बोले अब क्या भोग लगाऊं, मुझे तो सब्जियां भी बनानी नहीं आती, मैं तो आटा लेके आता हूं, यमुना जल में माड़ करके मोटा सा आटा टिक्कड़ बना करके और रज में भीतर धर देता हूं, 2-2 दिन में उसी में से निकाल के पाता रहता हूं, इनका कैसे भोग लगाऊं मैं। सनातन गोस्वामी जाते और जाकर के आटा लेके आते, आटे में यमुना जल डाल के, ना नमक डालते ना कुछ, उसको मार के खूब मोटा टिक्कर बनाते, उसको बढ़िया कंडों में उपलों में सेक करके टिक्कर बन जाता, वही ठाकुर जी के आगे धर देते। जय 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 पाऊं मैं तो। कहां 5 प्रकार की सब्जी, 3 प्रकार के मिष्ठान, 2 प्रकार की नमकीन और 2-2 प्रकार की रोटी पाने वाले ठाकुर जी अचानक से टिक्कर पे आ गए। 4 दिन तक ठाकुर जी का टिक्करों का ही भोग लगा। और उसमें भी सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को उठाते, भोग लगाते, फिर सुला देते, और फिर अगला भोग 24 घंटा बाद लगेगा। 4 दिन बाद ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के ध्यान में आए, नेत्र बंद करके जप कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, सनातन जय जय, आपकी सेवा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सुखी हो, आप आनंद में हो। ठाकुर जी बोले हाँ है तो सब बढ़िया, कोई आनंद कोई दुखी नहीं है। और जय जय आपकी आवाज ऐसी काहे को लग रही है, बहुत दबी दबी सी। बोले वो कहा 4 दिन से रूखे टिक्कर पा रहे हैं ना, गले में इर्ज गए हैं हमारे, इर्ज ना समझते हैं, गले में अटक गए हैं। अरे जय जय, मैं कहा आज्ञा करो। और नेक वाह में जो है का नमक डाल दे करो आटे में, नमक डाल के फिर जल से मार दिया करो, थोड़ा तो नेक स्वाद आ जाएगा उसमें। सनातन गोस्वामी बोले पिछले 40 साल से तो मैं केवल आटा ही पा रहा हूं,
मैं नमक तो भी डाला नहीं, पर आपकी आज्ञा, कल से नमक लाऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लिया, तो आटा दे करके बेचारी मैया तो चली गई भीतर। सनातन गोस्वामी, सुनो थोड़ा नमक और दे दो। मैया बोली, आ गया चटोरा घर पे, अभी तो नमक की क्या चले, अभी देखना क्या क्या आएगा तुम्हारे यहाँ। नमक लेकर के गए, जा करके आटा बोर के ठाकुर जी को पवायो। 4 दिन 5 दिन तक ठाकुर जी बढ़िया, अब तो टिक्कर में नमक है, पाते हैं। 4-5 दिन बाद ठाकुर जी फिरते ध्यान में आ गए और खांसते भय आए। सनातन गोस्वामी बोले, जय जय, जाड़ो लग गो आपको, ठंड लग गई है? नहीं नहीं, जाड़ा ठंड तो नहीं लगी है, पर भैया देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत प्रसन्न है। 24 घंटा में एक बार भोजन मिलता है, प्योर डाइटिंग चल रही है हमारी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा तो नहीं बोला, कोई तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन भाई आटा जो है ना, ये पेट में जाता है, जगह जगह चिपक जाता है, इसलिए उसमें घी लगाया जाता है ताकि सब जगह से बढ़िया प्रेम से निकल जाए। नेक घी लगा दे करो वहां में रोटी में। ठाकुर जी, मेरे पास घी कहां से आया, लेकिन मैं कोई नहीं, भिक्षा में लेके आऊंगा। भिक्षा लेने गए, आटा लेके आए, नमक लेके आए। मैया से, मैया नेक्स्ट से तो घी दे दो। घी का एक सुंदर डिब्बा दे दिया। आप तो महाराज टिक्कर बनते हैं, उसमें घी और लगता है। अच्छा, सनातन गोस्वामी तो पिछले 40 साल से साधारण पाते थे, लेकिन अब वे भी पाते हैं तो उनको कहते हैं, भाई स्वाद तो है, आनंद तो आ रहा है। और फिर चिंता होती है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी जीभ चटोरी हो जाए इनके चक्कर में। अब तो घी लगा के पान लगे। 5-6 दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी फिर आ गए और ध्यान में आकर के सनातन गोस्वामी, जय जय, सब आनंद, कोई दिक्कत तो नहीं? सब बहुत बढ़िया है। तो बोले फिर? बोले जब आप जाते हो भिक्षा लेने, आटा भी लाते हो, नमक भी लाते हो, घी तो है ही है, एक आलू भी ले आया करो। और जब टिक्कर सेकते हो तो उसमें जो धीमी धीमी आंच रहती है, उसमें आलू डाल दिया करो। वो आलू भुन जाएंगे, भुन के उनके छिलका अलग करके मीड़ के उसमें नमक डाल करके दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोले, फिर 6 दिन बाद कहोगे नींबू भी ले आओ, फिर कहोगे चीनी भी ले आओ, फिर कहोगे मालपुआ बनाओ, अब कहोगे फिर रसगुल्ला बनाओ। ठाकुर जी आप चलो, आपको वापस मैं ही छोड़ के आऊं महलों में। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी गोद में उठाए, वापस ले जाने के लिए प्रत्यक्ष श्याम सुंदर प्रकट हो गए और लिपट गए। और मदन मोहन जी प्रकट होकर के बोले, मैं रूखी रोटी में ही राजी हूं, रहूंगा तुम्हारे पास से, जाऊंगा नहीं यहाँ से, यहीं रहूंगा। आहा, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए। ऐसे हमारे श्री मदन मोहन लाल, बोलो मदन मोहन लाल की। तो वृंदावन सप्त निधियों के दूसरे ठाकुर जी श्री मदन मोहन लाल जी ऐसे सनातन गोस्वामी के पास आए। इसके बाद मुगलों का बहुत आक्रमण चल रहा था। उसमें भी औरंगजेब ये क्या करते थे कि ये मंदिरों में जाके मंदिर तोड़वा देते थे और फिर मूर्तियों को खंडित कर देते थे, जिसके कारण कई ठाकुरों ने ब्रज से राजस्थान पलायन किया। गोविंद देव जी प्रस्थान कर गए, जयपुर में विराजमान हो गए। गोविंद देव जी के मंदिर की 3 मंजिलें तो गिरवाई दी थी औरंगजेब ने। तो गोविंद देव जी को ले जा करके जयपुर के राजा ने कहा कि हम यहां सुरक्षा देंगे, आप ठाकुर जी को ले आओ। तब फिर सनातन गोस्वामी ने पत्र लिखा, बोले भैया हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं और इनकी भी बड़ी ख्याति है, सब मथुरावासी ब्रजवासी दर्शन करने आते हैं, इनका भी स्थान वहीं हो। तब सनातन गोस्वामी जी भी इनके शिष्य या सनातन गोस्वामी वो लेकर के ठाकुर जी को मथुरा गए, जयपुर गए और श्री मदन मोहन लाल जी जयपुर में विराजे। अब जयपुर के राजा जो थे वो गोविंद देव जी की सेवा करते थे और गोविंद देव जी की सेवा के बाद फिर श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे।
जयपुर में 3 ठाकुर विराजते हैं वृंदावन के, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख, मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है, इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली, तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रगटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो, बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के निर्मित होंगे, एक स्वरूप जो है वो असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हां बोलने में संकोच करने लगी, तो राजा बोले, इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया, नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देली पूजने लगी, हे ठाकुर जी, मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली, जय जय, तो फिर मैं क्या करूं? बोले भैया सुनो, तुम ना 5 के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझ जाना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा, मेरी एक उंगली से तुम पहचान जाना मैं हूं। पिता को बिल्कुल विश्वास से कह देना यही मदन मोहन है, और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वो तो नाचने लगी रात में, जय हो मेरे मदन मोहन लाल, अब तो कल मैं आनंद से, आप बस उंगली हिला देना अपनी। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक अंग बिल्कुल मदन मोहन जी जैसा निर्माण करवाया, और 5 ठाकुर विराजमान कर दिए, और अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया। जयपुर के राजघराने के सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, देखने के लिए कि आज पता चले मदन मोहन जी जाएंगे कि नहीं। और कहा, लाली देखो, बताओ कौन से मदन मोहन जी। नेत्रों में पट्टी बांधती थी ताकि स्पर्श से ही पहचान सके, तो पहले मुंह पकड़ती, उसके बाद यहां पकड़ती, हाथ पकड़ती, जैसे ही हस्त कमल पर हाथ घुमाती, उंगली नहीं हिलती, बोलती ये नहीं है। दूसरे पर हाथ करती और हाथ पे ऐसे घुमाती, बोली ये भी नहीं है। तीसरे चौथे सब निकल गए। अब तो वो घबरा गई कि ऐसा तो नहीं मदन मोहन जी उंगली उठा ही नहीं रहे हो।
5वें पर जैसी गई, जैसी जाके देखा, उसने फिर से हाथ देखो, ठाकुर जी ने उठाई नहीं उंगली। अब तो बोली रुक जाओ मैं एक बार और देखूं, और एक बार और उसने प्रयास किया, पहले दूसरे ने नहीं उठाई, तीसरे के पास जैसी गई, नेत्र थोड़े भर से आए उसके हृदय से, हे मदन मोहन लाल कृपा करो ना। जैसे हाथ पकड़े सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली उठा करके धीरे धीरे हिला दी। उसने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ के पिताजी के सामने, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। अब सब लोग देखने लगे, राजा को पता है असली कौन से। राजा नतमस्तक हो गया, दंडवत हो गया, और दंडवत होकर के बोला पुत्री ने सही चुना, यही है श्री मदन मोहन लाल। महाराज रथ तैयार किया, उसमें मदन मोहन जी को विराजमान किया, और बहुत रोया राजा। पुत्री जाते जाते बोली पिताजी आप रोइए मत, आपने देखा मैं कितना प्रेम करती हूं मदन मोहन जी से, आपने 5 स्वरूप बनवाए फिर भी मैं पहचान गई कौन से हैं मदन मोहन लाल जी। राजा धीमे से बोले सुन, मुझे सब पता है, तूने कैसे पता किया? वो उंगली हिलती हुई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं कष्ट में नहीं रो रहा हूं, मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं। तू ले जाना चाहती तो मैं कभी नहीं भेजता, पर ठाकुर स्वयं जाना चाहते हैं इसलिए मैं भेजूंगा। वो स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए मैं भेजूंगा। और इस नाते से, इस कृपा से श्री ठाकुर मदन मोहन लाल जी आज भी जयपुर के श्री राजस्थान के श्री करौली में विराजमान हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाल, बोलो मदन मोहन लाल की। ऐसे प्यारे श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान में विराजमान।